मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा जी की ये बातें आम जन को मोटिवेट करती हैं, उनमें जोश और जुनून भर देती हैं। रतन टाटा स्वभाव के जितने सरल थे उतने ही मजबूत व्यक्तित्व थे। बात 1998 की है, जब रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में उतरने का फैसला लिया। इससे पहले टाटा ग्रुप केवल बड़ी गाड़ियों का निर्माण करता था। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में उतारा, परंतु कार की सेल कुछ ही दिनों में गिर गई। फिर टाटा ने अपनी कंपनी को बेचने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड मोटर्स से डील की, परंतु कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा का मजाक उड़ाया था। फोर्ड ने कहा था, अगर तुम कुछ जानते नहीं हो तो पैसेंजर कार का डिज़ाइन तैयार क्यों किया? अगर मैं ये डील करूँगा तो ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। जब ये बातें रतन टाटा ने सुनी तो रतन टाटा उस पर कुछ बोले नहीं, पर अपनी कंपनी को बेचने का इरादा बदल दिया और उसी समय वहाँ से वापस आ गए। उसी रात वो मुंबई पहुँचे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी पर ध्यान देना शुरू किया, कड़ी मेहनत की, कंपनी पर खूब ध्यान दिया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई, समय ने करवट ली और साल आता है 2008। 2008 आते आते टाटा मोटर्स देश की बेस्ट सेलिंग कार्स में शामिल हो गई और वैश्विक बाजार में मंदी के कारण फोर्ड कंगाली के कगार पर आ गई। टाटा ने फोर्ड की 2 ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया। इसके लिए वो स्वयं अमेरिका नहीं गए, बल्कि बिल फोर्ड को भारत आने पर मजबूर किया। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। अब समय बदल चुका था, इस बार बारी थी रतन टाटा की। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि आप जैगुआर और लैंड रोवर खरीद कर हमारी मदद कर रहे हैं। इस तरह रतन टाटा से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, मेहनत जारी रहनी चाहिए। उन्होंने बदला लेने के लिए कुछ बोला नहीं, कोई लड़ाई नहीं की, बस मेहनत की और ऐसा बदला लिया कि जिसको कंपनी बेचने जा रहे थे उसका ही ब्रांड खरीद लिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आखिर कैसे टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई और यह देश का सबसे बड़ा व्यापार समूह कैसे बना, जिसके गुड्स एंड सर्विसेज 160 से ज़्यादा देशों में हैं। टाटा ग्रुप की कहानी शुरू होती है नुसरवानजी टाटा से, जिन्हें टाटा परिवार का कलपति माना जाता है। वे एक पारसी पुजारी थे। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा। टाटा परिवार गुजरात के नौसारी से आता है। हालांकि 18वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ सालों में नुसरवानी टाटा गुजरात में ही रहे, अपना कारोबार वहीं पे किया करते थे। इसका प्रभाव नुसरवानजी टाटा के पुत्र युवा जमशेदजी टाटा पर पड़ा और मात्र 14 वर्ष की आयु में जमशेदजी टाटा अपने पिता के साथ बम्बई चले आए। वहीं से जमशेदजी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के 10 साल बाद जमशेदजी टाटा ने 1868 में अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया। 1868 में उन्होंने मात्र 21,000 रुपये की लागत से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल बाद उन्होंने इसे मुनाफे के साथ बेच दिया। इसके बाद वह शिपिंग टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर आए। जमशेदजी टाटा को भारत के उद्योग जगत का पिता कहा जाता है। उन्होंने टाटा स्टील, ताज होटल, हाइड्रो पावर स्थापित किए। होटल ताज दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बना। यह भारत का पहला होटल था जहां लाइट की व्यवस्था थी। 19 मई 1904 को 65 साल की आयु में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो गई। जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा 1904 में चेयरमैन बने। सर दोराबजी टाटा ने आयरन एवं स्टील की कंपनी की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। दोराबजी टाटा का विवाह मेहरबाई भाभा से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा मेहरबाई भाभा के भाई के पुत्र थे। 3 जून 1932 को 72 वर्ष की आयु में सर दोराबजी टाटा की मृत्यु हो गई। इसके बाद पहली बार टाटा समूह की कमान
परिवार से हटकर नौरोजी सकलतवाला को सौंप दी गई, जिन्होंने मात्र 6 साल 1932 से 1938 तक टाटा समूह की कमान संभाली। इसके बाद टाटा समूह की कमान जाती है JRD टाटा के हाथ में। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को JRD टाटा के नाम से जाना जाता है। वे रतनजी दादाभाई टाटा और उनके फ्रांसीसी पत्नी सुजैन ब्रीरे के 5 बच्चों में से दूसरे थे। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरू की। वे दशकों तक टाटा समूह के निदेशक रहे। उन्होंने इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। 1957 में उन्हें पद्म विभूषण, 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। 29 नवंबर 1993 को किडनी इन्फेक्शन के कारण 89 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कमान जाती है रतन टाटा के हाथ में। वैसे तो रतन टाटा 1962 से टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे और 1991 आते आते टाटा ग्रुप के कई पदों पर वो काम कर चुके थे। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था। नवल टाटा ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से 2 पुत्र रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा पैदा हुए और दूसरी पत्नी सिमोन डोनोयर से नोएल नवल टाटा पैदा हुए। 1948 में जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया, परंतु 2016 में साइरस मिस्त्री को हटाकर रतन टाटा को फिर से समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवास, बैन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा की 86 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपने पीछे लगभग 10,000 करोड़ मूल्य की संपत्ति छोड़ गए। उनकी वसीयत के अनुसार उनके भाई जिमी टाटा और सौतेली बहनों शिरीन और डिडना जेजी भाई के लिए शेयर शामिल है। इसके साथ ही अपने जर्मन शेफर्ड जो उनका डॉग है के देखभाल की व्यवस्था, लंबे समय से उनके बटलर रहे सुब्बियाह के लिए प्रावधान है। टाटा के कार्यकारी सहायक शांतनु नायडू को भी वसीयत में लाभ मिलेगा। टाटा ने नायडू के साथ ही उद्यम गुडफेलो में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी और नायडू द्वारा लिए गए सभी शैक्षणिक ऋणों को माफ कर दिया। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा के अनेकों किस्से हैं। सन 2018 की बात है जब ब्रिटिश राजघराने से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें यह अवार्ड देना चाहते थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था, परंतु रतन टाटा ने अवार्ड लेने आने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पेट डॉग्स की तबीयत ठीक नहीं है, वे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आ सकते। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को पता लगी तो उन्होंने रतन टाटा की बहुत तारीफ की। वे गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने उन्हें एक महान व्यक्ति बताया। रतन टाटा ने कोरोना काल में सबसे पहले डॉक्टर्स और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद के लिए बड़ी पेशकश की। टाटा ने बोला कि गंभीर जोखिम उठाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी टाटा ग्रुप के होटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय जब सब कुछ थम चुका था, टाटा ने वहाँ भी देश की मदद की। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का सहारा देश को दिया। सादगी की मिसाल और दिखावे से दूर रहने वाले शख्स थे रतन टाटा। वो हमेशा हम भारतीयों के दिल में रहेंगे।